अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। मैं हूं जैन, आप देख रहे हैं मिस्टर फिजिक्स 54। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 फिजिक्स क्लास 10th के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। इन न्यूमेरिकल्स में मैं बताता चलूं कि बोर्ड के लिहाज से कितनी इंपॉर्टेंट है। आपकी पेयरिंग स्कीम में एक चैप्टर है जिसमें चैप्टर नंबर 11 भी इंक्लूड है और आपने उसको करना भी है, और ये न्यूमेरिकल इंशाल्लाह इस वीडियो में हम सारे के सारे कवर करेंगे। आप लोगों को जहां से भी न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम आती है आप जो है वो कमेंट करेंगे और उसका जो है वो क्वेश्चन करेंगे, आपको इंशाल्लाह रिप्लाई में उसका आंसर बताया जाएगा। चैप्टर नंबर 11 ये हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं। इसमें न्यूमेरिकल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वीडियो के लास्ट में आपको जो है वो भी गाइड किया जाएगा। सबसे पहले वीडियो को जो है वो आप अच्छे तरीके से वॉच करें ताकि आपको किसी भी किस्म की जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। न्यूमेरिकल में से डाटा निकालना इजी हो जाता है अगर हमें क्वांटिटीज के यूनिट्स पता लग जाए। जैसे वाट पर मीटर स्क्वायर जो है वो इंटेंसिटी है जिसे एक्सरसाइज करते हैं, डेसिबल जो है वो एल माइनस एल नोट है जिसे साउंड इंटेंसिटी लेवल कहते हैं। तो आप मोस्टली बच्चों को इन दो नंबर्स में थोड़ी सी वो हेजिटेशन या फिर कंफ्यूजन होती है कि वो इन दोनों में से इंटेंसिटी कौन सी, इंटेंसिटी लेवल कौन सा। तो यूनिट अगर वाट पर मीटर स्क्वायर तो इंटेंसिटी है, डेसिबल है तो वो साउंड लेवल है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल को। कहता है अ नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व्स साउंड इंटेंसिटी ऑफ अबाउट, देखिए यहाँ पे उसने लफ्ज यूज किया साउंड इंटेंसिटी, नोट साउंड इंटेंसिटी लेवल। तो ये आई से हम इसको डिनोट करेंगे। ये आई है। व्हाट इज द डेसिबल लेवल ऑफ द ऑफ फॉर दिस इंटेंसिटी, कहता है इतने शिद्दत पर साउंड का लेवल क्या होगा, आपने वो फाइंड करना है, नंबर वन। नंबर टू, व्हाट इज द इंटेंसिटी। अच्छा, ये इंटेंसिटी देकर लेवल पूछ रहा है और दोबारा हमसे इंटेंसिटी और पूछ रहा है अब लेवल देके, यानी कि एक न्यूमेरिकल में दो न्यूमेरिकल्स है। पहले इंटेंसिटी देकर लेवल पूछा है और फिर लेवल देकर क्या पूछ रहा है, इंटेंसिटी पूछ रहा है। इज दैट क्लियर? तो हम इसको लिखते हैं। तो 11.1 आज का हमारा न्यूमेरिकल है। साउंड इस चैप्टर का नेम है। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। I1 इज इक्वल टू 3 मल्टीपल 10 की पावर -6। अब मैंने I1 क्यों कहा, क्योंकि हमने यहाँ पे दो चीजें फाइंड करनी है। इस I1 पे जो इस लेवल को फाइंड करना है, फिर इस लेवल पे जो हमने I2 फाइंड करना है। इज दैट क्लियर? तो पहले हम इसको यूज करके ये फाइंड करेंगे, फिर हम इसको यूज करके I2 फाइंड करेंगे। तो इन दोनों के लिए जो फार्मूलाज हैं वो दोनों सेम है। L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 log I ओवर I नॉट। वैल्यूज देखिए, पहले हमने लेवल फाइंड करना है। 10 एज इट इज नीचे, log एज इट इज I की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 है। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद I नोट जो है वो एक कांस्टेंट है। वो क्या है? एक कांस्टेंट है जिसको आपने जो है वो जुबानी याद रखना है। इज दैट क्लियर? जो कि 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। इसे फेंटेस्ट इंटेंसिटी भी कहते हैं। अब वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब ना हमने लॉग का रूल अप्लाई करना है। किस तरह के? इस तीनों वैल्यूज को हमने लॉग देना है। log 3 मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ जाएगा। log जब 10 पे जाएगा तो पावर जो है log से पहले आ जाएगी। अब ये डिवाइड है, डिवाइड की जगह जो है वो माइनस आएगा, इसके ऊपर -12 थी जो कि log से पहले पावर आ गई और आगे log 10 पे चला गया। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। ये वाला 10 एज इट इज नीचे, log 3 की वैल्यू लेंगे 0.4771, प्लस माइनस माइनस होता है, log 10 का 1 आता है और ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, log 10 क्या होता है 1। अब हम ये सारी वैल्यूज जो है वो कैलकुलेटर पे लिखेंगे अंदर वाली वैल्यूज को, और इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो रिजल्ट बचता है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है, 6.4771। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो हमारे पास आएगा 64.8, और साउंड लेवल का यूनिट क्या होता है, डेसिबल। अब बी पार्ट में उसने हमें इंटेंसिटी पूछा है, साउंड लेवल दिया हुआ है। तो साउंड लेवल उसने 100 दिया है। फॉर्मूला वही है 10 log I ओवर I नोट। 10 log I हमने फाइंड करना है और I नोट जो है वो कांस्टेंट है 10 की पावर -12। यहाँ पे भी log का रूल अप्लाई करेंगे। I के ऊपर देंगे log I, डिवाइड की जगह माइनस, पावर जो है वो log से पहले आ गई और log 10। ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड। अब ऐसा मैंने इसको तो आके डिवाइड क्यों किया, क्योंकि बेटा देखिए हमें I चाहिए, तो I के साथ जो कुछ होगा 1 बाय 1 करके मैथ का रूल अप्लाई करके यहाँ पे लेकर आ जाएंगे दूसरी साइड पे। log I एज इट इज नीचे आके माइनस माइनस प्लस हो गया, log 10 कितना होता है 1, 12 1 दा 12,
log इट प्लस 12 इधर आगे क्या हो जाएगा -12, 10 में से 12 गए और 12 में से 2 10 गए, कितने बचे -2, क्योंकि बड़े बड़े से माइनस है। अब ये log है या अब log को जो है वो खत्म करना ताकि मेरे पास आई आ जाए, तो एंटी लॉग लेंगे दोनों तरफ। एंटी लॉग लेंगे तो 2 का -2 का एंटी लॉग कैलकुलेटर से कैसे लेते हैं, मेरे पास ये वाला कैलकुलेटर शिफ्ट दबा के लॉग दबाएंगे और वैल्यू कितनी है -2, तो मेरे पास आंसर है 0.01 और इसको 10 के पावर -2 भी लिखते हैं। और इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है वाट पर मीटर स्क्वायर। दूसरा न्यूमेरिकल इस चैप्टर का जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है और मोस्ट रिपीटेशन न्यूमेरिकल है, और ये मोस्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि ये बोर्ड में आपको आने के इसके चांसेस हैं। कहता है इफ अनारकली बाजार लाहौर इंटेंसिटी लेवल, ये क्या है एल माइनस एल नोट है, ये आई है, ये डेसिबल है, तो डेसिबल क्या होता है साउंड लेवल होता है एल माइनस एल नोट। कहता है इस लेवल पे इंटेंसिटी फाइंड करें। अभी जो हमने पहला न्यूमेरिकल किया उसका बी पार्ट की तरह इस सारा न्यूमेरिकल है। एल माइनस एल नोट 80 डेसिबल है, इस पर हमने सिर्फ इंटेंसिटी फाइंड करनी है, फार्मूला वही यूज होगा एल माइनस एल नोट 10 log आई ओवर आई नोट। बेटा यहाँ पे वैल्यूज पुट की, एल माइनस एल नोट की 80, 10 एज इट इज, log एज इट इज, आई एज इट इज, क्योंकि हमने फाइंड करना है, और आई नोट कितना 10 की पावर -12। अब यहाँ पे 10 को यहाँ मल्टीपल इधर के डिवाइड कर दिया और यहाँ पे log का अप्लाई कर दिया, log आई डिवाइड की जगह माइनस, पावर जो है log से पहले आ गई और log 10 पे चला गया, इस पे चला गया। क्लियर, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, log 10 लेंगे तो 1 है, 1 लिखने कोई फर्क नहीं पड़ता, तो प्लस 12 इधर आके हो जाएगा -12 में से 8 किया तो -4 बचा, log आई। अब फिर log खत्म करना है तो एंटी log लेना पड़ेगा, तो एंटी log कैसे लेते हैं, कैलकुलेटर में अभी आपको सिखाया है, -4 लिखेंगे 10 की पावर -4 वाट पर मीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। ये भी क्लियर है ना मेरे को। अब उसके बाद जो है न्यूमेरिकल नंबर 11.3 है। 11.3 के स्टेटमेंट पहले हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कहता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड मतलब स्पीड दी हुई है। इफ द वेवलेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। इज द फ्रीक्वेंसी इज ऑडिएबल रेंज फॉर द ह्यूमन, और दूसरी बात ये बतानी है कि ये ऑडिएबल है जिस जब इसका आंसर आएगा। तो हमें स्पीड दी है, स्पीड को हम वी से जाहिर करते हैं, वेवलेंथ को हम लैम्डा जाहिर करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में करना है, आपने 5 को 100 से डिवाइड किया 0.05। फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, जब लैम्डा आ जाए तो एक ही फार्मूला यूज होता है, वो ये वी एफ, वी इज इक्वल एफ लैम्डा, चाहे वो गिवन डाटा में हो या फाइंड करना हो तो यही फार्मूला लगता है। तो यहाँ पे आपको स्पीड गिवन है, स्पीड की वैल्यू क्या है 330, तो उसके बाद ये लैम्डा की वैल्यू 0.05 है, ये इधर मल्टीप्लाई और इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 6 पॉइंट मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो क्या ये ऑडिएबल है, ये ऑडिएबल है क्योंकि ये किस रेंज में आ रही है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यस इट इज ऑडिएबल। इज दैट क्लियर। अब हम करेंगे इसका न्यूमेरिकल नंबर 11.4। 11.4 में हमारे पास जो डाटा है 11.4 में हमारे पास डाटा ये है, अ डॉक्टर काउंट्स हार्टबीट 72 इन 1 मिनट, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड। अभी देखिए इसके अंदर यूनिट नहीं है तो ये एन है, छोटा एन। 1 मिनट में 72 जो है वो हार्टबीट को काउंट करता है और कहता है इसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड हमें फाइंड करके दें। तो अभी मैंने बोला है कि काउंटिंग को आपने किससे जाहिर करना है, स्मॉल एन से। काउंटिंग को हम किससे जाहिर करते हैं, स्मॉल एन से। इज दैट क्लियर। और टाइम हमारे पास कितना है 1 मिनट है, तो मिनट को जो है वो हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं। और हमसे बोला गया था फ्रीक्वेंसी फाइंड करो, टाइम टाइम पीरियड फाइंड करें। अच्छा फ्रीक्वेंसी जब ये नंबर्स आएंगे तो आपका फॉर्मूला जो है फ्रीक्वेंसी का वो है एन ओवर टी। एन आपके पास 72 है, टाइम आपके पास 60 है, दोनों को डिवाइड करेंगे 1.2 हर्ट्ज इसका यूनिट है।
उसके बाद टाइम पीरियड भी पूछा हुआ था, तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है वो है 1/f। एफ की वैल्यू 1.2 आई है, और 1 को जब 1.2 से डिवाइड करेंगे तो 0.83 सेकेंड इसका क्या आ जाएगा आंसर। अब हम मूव ऑन करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 11.5 की तरफ, 6 की तरफ और 7 की तरफ। ये तीनों न्यूमेरिकल मैंने एक साथ इसलिए बोले, ये थोड़े से टिपिकल है। टिपिकल से मुराद है बहुत आसान है, बट इसमें एक चीज छुपी है जो बच्चे जो है वो मिस्टेक कर देते हैं। यहाँ पे आप जितनी भी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इसमें जो आपको आवाज है, साउंड की जो रिफ्लेक्शन है, जो इको है, वो आफ्टर सम टाइम सुनाई देगी, यानी कि आवाज गई है टकरा कर वापस आई है। तो ये आने और जाने का टाइम आपने सिर्फ एक टाइम लेना है, तो आप अपने टाइम को इन तीनों न्यूमेरिकल में 2 पे डिवाइड करेंगे, ये बात याद रखनी है। जैसे कहता है सब मेराइन सर्वे शिप्स एंड साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड इट रिसीव एन 1.5 सेकंड लेटर। कहता है एक बोट है, ठीक है, उसमें बैठ के नीचे जो है वो हमने साउंड वेव भेजी है समुद्र में, वो टकरा कर वापस आई, उसे टाइम लगा 1.5 सेकंड। और स्पीड ऑफ साउंड की जो सी वाटर की तो वो थी 1500 ms माइनस, और डेप्थ यानी कि डिस्टेंस आपने क्या करना है फाइंड करना है। उर्दू में गहराई लिखा होता है। तो आपके पास क्या क्या गिवन है, मैंने पहले बोला है कि टाइम जो है ये आने जाने का है, तो आपने इसको क्या करना है 2 पे डिवाइड करना है। वन टाइम लेना है 1.5 डिवाइडेड बाय 2 0.75 आ गया। स्पीड 1500 दी हुई है, डिस्टेंस आपके पास कितना है वो आपने फाइंड करना है। एस इज इक्वल टू वीटी फार्मूला है, स्पीड आपके पास 1500 है, 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे 1125 मीटर, इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। 11.6 न्यूमेरिकल की तरफ मूव ऑन करें, तो उसमें कहता है आ स्टूडेंट clapped his hands near a cliff and heard the echo। echo यानी कि गूंज, रिफ्लेक्शन। कहते हैं कि ना लड़का है, उसने ताली बजाई है, पहाड़ी पे चढ़ा हुआ है, तो उसे आवाज सुनाई दी है आफ्टर 5 सेकंड, यानी कि दोबारा टकरा कर वापस आई है, गूंज रही आवाज। तो 5 सेकंड आने और जाने का टाइम है, तो हम इसको भी क्या करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे। आपने याद रखना है इस चीज को। व्हाट इज द डिस्टेंस अगर उसकी स्पीड कितनी हो 346 ms माइनस 1। तो हमारे पास गिवन क्या क्या है, एक हमारे पास टाइम गिवन है जो कि 5 सेकंड ये आने जाने का था, इसको हमने 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 2.5 सेकंड आया, और स्पीड कितनी 346 ms माइनस 1। और आपने क्या फाइंड करना है, इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो उसके लिए फार्मूला वही सेम मेरा बच्चा, एस इज इक्वल टू वी टी। वी हमारे पास 346 है, टाइम हमारे पास 2.5 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 865 मीटर। 11.7 भी जो है सेम टू सेम इसी पैटर्न से, 11.7 भी इसी पैटर्न से न्यूमेरिकल करना है हमने। उसकी स्टेटमेंट कुछ ये लिखी हुई है, तो कहता है शिप सेंड आउट अल्ट्रासाउंड रिटर्न, रिटर्न यानी कि वापस आई है, सी बेट एंड इज डिटेक्टेड आफ्टर 2 सेकंड, नहीं 3.42 सेकंड, यानी इतनी टाइम आने और जाने का। तो आपने वन टाइम लेना, 2 पे डिवाइड करें, स्पीड कितनी गई है 1531 ms माइनस, और इसका डिस्टेंस आपने क्या करना है फाइंड करना है। तो टाइम आने जाने का, इसलिए हम इसको क्या करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा 1.71, और स्पीड कितनी है 1531 ms माइनस, और डिस्टेंस फाइंड करना है, सेम वही फार्मूला, s इज इक्वल टू वी टी। वी आपके पास ये है, और टाइम आपके पास ऊपर दिया हुआ 1.171, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 2618 मीटर। तो हमारी इस वीडियो के सिर्फ दो न्यूमेरिकल्स रहेंगे, 11.8 और 11.9। 11.9 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बोर्ड में काफ़ी मरतबा आया हुआ है। 11.9 सॉरी 8 नहीं 9। तो इसमें कहता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमन कैन हेयर 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। व्हाट इज द वेवलेंथ, यानी इस फ्रीक्वेंसी में आपने वेवलेंथ फाइंड करनी है। टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर की टेंशन नहीं लेनी, टेम्परेचर उसने बताया हुआ जैसे इसके लिए 343 मीटर पर सेकंड के लिए, यानी कि अगर टेम्परेचर इतना है हवा में तो उसकी स्पीड कितनी होगी साउंड की, वो 343 ms में। टेम्परेचर का यहाँ पे कोई रोल नहीं है हमारा, ठीक है। उसमें कहता है व्हाट इज द वेवलेंथ, दोबारा कहता है वेवलेंथ, ऊपर भी वेवलेंथ कहता है, दोबारा भी कहता है, बट इसके लिए भी वेवलेंथ फाइंड करनी है, और 20 हर्ट्ज के लिए भी आपने वेवलेंथ फाइंड करनी है, यानी कि हमें यहाँ पे दो लैम्डास फाइंड करने हैं, F1 20 हर्ट्ज, F2 20 हर्ट्ज, और 20,000 F1 और ये 20 हर्ट्ज F2, और स्पीड दोनों के लिए सेम है 343। फ्रीक्वेंसी F1 के लिए भी आपने लैम्डा 1 फाइंड करना है, और F2 के लिए लैम्डा 2 फाइंड करना है। फार्मूला वही V इक्वल F लैम्डा, मैंने पहले भी बोला है, लैम्डा जब भी पूछा हो या गिवन डाटा हो तो आपने V इक्वल F लैम्डा फार्मूला लगना है। तो V आपके पास 343, F1 आपके पास ये है, ये मल्टीपल इधर आके डिवाइड किया, लैम्डा 1 आपका आंसर जो है कुछ इस तरह से आएगा डिवाइड करने से, ये 0.01715 मीटर। आपने बुक के मुताबिक करने से साइंटिफिक में कर ले 1.5 पॉइंट यहाँ से डाकर यहाँ
तो 1.7 मल्टीपल 10 की पावर -2 मीटर, ये था आपका लैम्डा 1। अब हम फाइंड करेंगे लैम्डा 2। लैम्डा 2 जो है वो v इक्वल f2 लैम्डा 2, v स्पीड की वैल्यू 343, f2 मेरे पास 20 तरह की क्या होगा, डिवाइड करेंगे तो 17.2 मीटर आएगा। तो ये जो न्यूमेरिकल अब मैं करने लूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड में आता है, और इसके बाद आपको बताता हूँ कौन कौन से न्यूमेरिकल आपने करने, मैंने सारे करवाए ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं गैस दें, तो गैस इंशाल्लाह आपको ऐसे देंगे, आप याद रखेंगे। तो आप इंशाल्लाह कमेंट भी करेंगे आके, जी सर आपने जो बताया था वही न्यूमेरिकल आए। तो ये लास्ट न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से समझिएगा। कहता है साउंड वेव हैज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज। 2 किलोहर्ट्ज मींस फ्रीक्वेंसी दी हुई है, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर है। हाउ लॉन्ग, हाउ फार है तो डिस्टेंस फाइंड करना होता है, हाउ लॉन्ग है तो टाइम फाइंड करना होता है। इट टेक ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। अभी 1.5 किलोमीटर का किलोमीटर होता है डिस्टेंस का यूनिट। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और डिस्टेंस यूनिट, डिस्टेंस गिवन है, और तीनों जो ऐसे यूनिट में नहीं है क्योंकि फ्रीक्वेंसी यूनिट हर्ट्ज होता है और ये किलो है, किलो की जगह क्या आ जाएगा 1000। तो 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 2000 हर्ट्ज। लैम्डा 35 सेंटीमीटर है, मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे 0.35 मीटर। डिस्टेंस किलोमीटर में है, किलो की जगह 10 की पावर 3 मीटर, यानी कि प्रीफिक्स होता है किलो ठीक है, तो उसकी जगह आ जाएगा 10 की पावर 3। और हाउ लॉन्ग मतलब टाइम फाइंड करना है। अब टाइम फाइंड करने के लिए फार्मूला तो ये लगेगा, वी भी हमारे पास नहीं है, टी हमने फाइंड करना, एस हमारे पास। अब वी फाइंड करने के लिए देखो उसने एफ और लैम्डा दिया हुआ है, एफ और लैम्डा। तो पहले हमने अगर टी निकालना है तो आपके पास वी होना चाहिए, तो वी हम पहले यहां से लेंगे वी इक्वल एफ लैम्डा। एफ भी है लैम्डा भी है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 ms माइनस 1 आएगा। अब उसके बाद जो है हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। वी हमारे पास कितना है, वी हमारे पास, सॉरी ये फार्मूला यहाँ पे ये लगाया हुआ है, एस इज इक्वल टू वी टी। तो एस हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाई की पावर 3 है, वी हमारे पास 700 है, टी हमने फाइंड करना है, 700 यहाँ पे मल्टीप्लाई आके डिवाइड होगा, दोनों को डिवाइड करें तो 2.1 सेकंड है। अच्छा ये थे आज के हमारे न्यूमेरिकल। आपको बताता चलूं जो इंपॉर्टेंट है, जो इस बार आने के ज्यादा चांसेस है ना, ये इसके हैं। दूसरा, ये आपका फोर्थ वाला, और ये आपका लास्ट वाला, ये तीनों न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो इस बार दूसरा जरूर आएगा। बाकी भी मैंने देखा आपको करवाइया, एक बार जरूर इन चीजों को देखें, समझिए, अंडरस्टैंड करें और अपीयर हो बोर्ड में। अल्लाह आप सबका हमें नासिर, और आपने अपना जो है इंपॉर्टेंट वक्त दिया मुझे 17 मिनट 30 सेकंड। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज।